ये कहानी आपको वो फर्क दिखाएगी जो एक कामयाब और एक कामयाब प्लस सुखी इंसान के बीच में होता है। तानसेन मुगल भारत के सर्वश्रेष्ठ संगीतकारों में से एक थे। वो ना सिर्फ अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे, बल्कि अकबर के संगीत के भी प्रशंसक थे। एक शाम अकबर और तानसेन अकेले बैठे थे, तभी अकबर ने तानसेन की प्रशंसा करते हुए कहा, तानसेन, मुझे विश्वास है कि आपके जैसा संगीतकार ना अभी पैदा हुआ है और ना ही भविष्य में कभी पैदा होगा। यह सुनकर तानसेन ठेका मारकर हंस पड़े और मुस्कुराते हुए बोले, आप भूत और भविष्य की बात कहाँ कर रहे हैं जहाँपना? मेरे पूज्य गुरुजी हरिदास अभी भी जिंदा है और उनके संगीत के सामने मेरा संगीत कुछ भी नहीं है। यह सुनकर अकबर चौंक गए और दृढ़ होकर बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता, शायद वो आपके गुरु है इसलिए आपको ऐसा लगता होगा। तानसेन ने कहा, नहीं महाराज, मैं जो कह रहा हूँ वो एकदम सच है। मेरे गुरु हरिदास वाकई में मुझसे कहीं गुना ज्यादा माहिर हैं। लेकिन अकबर को फिर भी विश्वास नहीं हुआ और उसने तुरंत तानसेन से कहा, अच्छा अगर ऐसा है तो उसे दरबार में बुलाओ, मुझे उसका संगीत सुनना है। तानसेन ने हंसते हुए कहा, वो कभी दरबार नहीं आएंगे। अगर हमें उनका संगीत सुनना है तो हमें वहां जाना पड़ेगा। अब अकबर ठहरे संगीत के शौकीन, वो तुरंत तानसेन के साथ हरिदास के घर के लिए निकल पड़े। जैसे ही घर के पास पहुंचे, तानसेन ने कहा, चलिए यहाँ बाड़ के पीछे छिप जाते हैं और देखते हैं कि गुरुजी कब राग छेड़ेंगे। अकबर ने कहा, अरे हम यहाँ इंतजार क्यों करें, तुम जाओ और उसे बताओ कि राजा अकबर खुद आए हैं आपका संगीत सुनने के लिए। तानसेन ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता महाराज, वो अपनी मर्जी के हिसाब से अपने समय पर ही राग छेड़ेंगे। अब और क्या कर सकते थे? अकबर को हरिदास का संगीत सुनना था, इसलिए चुपचाप तानसेन के साथ बाड़ के पीछे छिप गए और हरिदास जी के राग गाने का इंतजार करने लगे। फिर आधी रात को हरिदास ने आलाप छेड़ा और जब उसने सुर लगाया तो अकबर चौंक गए। उसकी आंखों में आंसू छलक उठे और ये वाकई में लगा कि तानसेन 100% सही कह रहे थे। संगीत सुनकर अकबर और तानसेन दोनों महल के लिए रवाना हो गए। रास्ते में अकबर ने तानसेन से पूछा, तानसेन आप ऐसा क्यों नहीं गा सकते? कोशिश तो कीजिए, दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तानसेन ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता महाराज। अकबर चौंक गए और पूछा, क्यों नहीं हो सकता? तानसेन बोले, यह हुनर और कोशिश के बारे में नहीं है। मैं गुरुजी जैसा दर्जा इसलिए नहीं पा सकता क्योंकि राजमहल में मैं आपकी जी हजूरी के लिए गाता हूँ और मेरे गुरुजी अपनी मर्जी से अपनी मस्ती में गाते हैं। और जो इंसान अपनी मस्ती में रहकर अपने खुद के लिए काम करता है उसकी बात ही कुछ अलग होती है। इस कहानी से कहने का मतलब यह है कि अक्सर यह देखा गया है कि एक इंसान हुनरमंद और मेहनती दोनों होता है, फिर भी इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? इसका कारण एक ही है कि इंसान अक्सर अपने हुनर को दूसरों पर अपनी मर्जी थोपने के लिए या दूसरों की जी हजूरी करने के लिए बर्बाद करता है। पैसा और नाम कमाने की आड़ में वो ये भूल जाता है कि इन सब चक्करों के पीछे वो अपनी असली मंजिल से दूर होता जा रहा है। याद रहे कि जिन लोगों ने ऐतिहासिक सफलता हासिल की है, उन्होंने खुद के लिए अपना सब कुछ देकर महारत पाई है और इसी वजह से उनका हुनर ऐसा है कि दुनिया उसे आज भी सलाम करती है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप में हुनर है तो उसमें आप डूब जाओ, उसी में मजा लो, जमकर काम करो, लेकिन खुद के लिए करो। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कामयाब होगे या नहीं होगे, वो सब चिंता छोड़ दो। जैसे जैसे आप अपने हुनर के हिसाब से दिल से काम करते आगे बढ़ते जाओगे, वो सब आपके पीछे अपने आप चला आएगा।